धुन नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय यीशु में हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में हिमाचल से प्रीतम भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। और ये सभी लोग को जितने भी प्रभु यीशु मसीह दास लोग इस जुम्मन पे जुड़े हैं सबको जय मसीह की। आइए हम लोग वचन को ध्यान करने से पहले हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग वचन को ध्यान करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। पिता आपने जो सुंदर समय दिया प्रभु, आज का सुंदर दिन के लिए प्रभु। और यहाँ पे जितने भी भाई बहन लोग प्रभु इस जुम्मन मंच में जुड़े प्रभु, वचनों के द्वारा प्रभु जी उन सबके जीवन में आप बातें करिए और कार्य करें प्रभु, ताकि ऐसे ही अपने जीवन मसीह में बिताने के लिए और आपके वचनों के साथ बढ़ने के लिए और आगे चलने के लिए प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद देते प्रभु जी। और जो लोग नहीं जुड़े उनको भी मदद कर प्रभु, ताकि सब लोग प्रभु मिलकर के आपके वचन को ध्यान करके आपके अनुग्रह में जीवन बिताने के लिए, चलने के लिए सहायता करें पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना जी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और उनके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन को जाएंगे, हम लोग ध्यान करेंगे, देखेंगे। हम लोग यहाँ पे कुलुस्सियों की पत्री के बारे में, जो आज का टॉपिक है यहाँ पे है रिश्तों में और परमेश्वर की व्यवस्था का क्या करना है, पालन करना। यानी रिश्ते में हम परमेश्वर की व्यवस्था को क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3:23 में, तो वहां पे लिखा है कि जो कुछ भी करते हो तन मन से करो, यह समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब कुलुस्सियों की पत्री को, तो यहाँ पे पौलुस लिख रहा है और बता रहा है कि हम कैसे मसीह जीवन में, एक मसीह जीवन में रिश्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में और अपने गुरु और अपने स्वामी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, यानी हम कैसे क्या कर सकते हैं अपने काम में, अपने क्षेत्र में, हर जगह में कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। जब हम लोग कुलुस्सियों पत्री 3:17 से लेकर के जब 25 तक पढ़ेंगे, तो वहां पे पौलुस साफ तरीके से वहां पे क्या कर रहा है, बता रहा है कि जो काम हम करते हैं, जो कुछ भी, जो हम लोग परमेश्वर जो भी काम करते हैं क्या करना है हमको। 17 पढ़ेंगे तो वहां पे बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर के पिता की क्या हो, धन्यवाद हो। जब भी हम काम करते हैं क्या करना है, जो भी काम करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है और परमेश्वर पिता के क्या करना है, धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमको क्या किया है। कोई भी काम हो, ये छोटा काम है या बड़ा काम है, परमेश्वर ने क्या किया, हमको ये काम दिया है, इसलिए परमेश्वर पिता का क्या करना है, हमको धन्यवाद देना है। तो इसलिए क्या करता है यहाँ पे पौलुस कुलुस्सियों की पत्री में बता रहा है कि हर एक मसीह जीवन में, ये संसार जो मसीह जो व्यक्ति जो मसीह में जी रहे हैं, उनके लिए एक व्यवस्था, एक नियम कि कैसे हम लोग मसीह में रह करके अपने परिवार के साथ में, अपने और जितने अपने जहाँ पे भी काम करते हैं उनके साथ में, हर लोगों के अपने पूरे क्षेत्र में कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। जब हम लोग 17-18 पढ़ेंगे तो वहां पे बताया कि, वहां पे बताया कि हे पत्नियों पति की क्या करो, अधीन रहो। और 18 में बता रहा कि पति को अपनी पत्नी से प्रेम करो, यानी कि एक परिवार में कैसे रहना है और कैसे मसीह के जीवन में हम रह रहे हैं, तो कैसे उनकी था का क्या करना है, पालन करना है, आगे बढ़ना है। उसके बारे में जब लोग कुलुस्सियों की पत्री 3:17 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे लिखा है। और बीच में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बता रहे हैं, बच्चों के लिए बता रहा है, बालकों के लिए कि क्या करो, सब अपने क्या करो, माता पिता का आज्ञा का क्या करो, पालन करो, उनको बात को मानो। क्योंकि जब हम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर इससे क्या होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। यानी तो ये सबको, पति पत्नी को, बच्चों को, और आगे भी पढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यानी परमेश्वर का वचन सबके लिए बता रहा है, पूरा पारिवारिक जीवन में, कि उन रिश्तों के साथ, अपने परिवार के साथ परमेश्वर की व्यवस्था का क्या कर सकते हैं,
कैसे हम लोग पालन कर सकते हैं और मसीह जीवन में आगे को जी सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं और बता रहे कि अपने बच्चों को भी ज्यादा तंग नहीं करने के लिए और उनको ज्यादा रिस्क न दिलाने के लिए, गुस्सा नहीं वो करने के लिए, उसके बारे में भी 21 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या कर रहा है, बता रहा है। और 22 में बता रहा है सेवक के बारे में कि जो सेवक जो शरीर में आपके तुम्हारे स्वामी है, जो मालिक है, जो सेवक है, क्या करना है, उनकी सब बातों को क्या करना है, उनका भी आज्ञा का क्या करना है, पालन करना है। और मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से, परमेश्वर के भय से क्या करना है, पालन करना है। कुछ लोग होते हैं कि जब देख लेंगे कि कोई हमसे बड़े हैं कोई, या फिर उनसे हमारा कभी कभी काम हो जाता है ना, बहुत पहले तो दूरी बना के रहेंगे, कुछ भी नहीं वो करेंगे, जब देख लेंगे तो तुरंत आपको पैर पकड़ लेंगे, नमस्कार बोल देंगे, साथ में आ जाएंगे, तुरंत गिर जाएंगे जैसे कि उनका कोई भी नहीं। यानी जब तक जरूरत रहेगा तभी ऐसे बोलेंगे, तो लेकिन जरूरत खत्म होने के बाद क्या करेंगे वो लोग, पास भी नहीं आएंगे, दूर ही रहेंगे। तो यहाँ पे प्रभु का वचन बता रहा है कि देखो ऐसे नहीं, अपने स्वामी के क्या करना है कि जो हमारे जो वो क्या है, जो हमारे शारीरिक रूप से जो हमारे मालिक है, जो स्वामी है, क्या करना है, उनकी बात को भी मानना है। और दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कि हमारा, खाली उनको दिखाने के लिए कि हम चलो अंदर से क्या करें, उनकी बातों को न माने, अंदर से क्या करें, उनको कोसते रहे, कुछ ना कुछ बोलते रहे, लेकिन ऊपर से क्या करें, चलो बात को मान लेते हैं। ऐसा नहीं, वचन बता रहे कि मन की सिधाई से और परमेश्वर के भय के साथ, जो आपका स्वामी बोल रहा है, जो मालिक बोल रहा है, परमेश्वर के भय के साथ क्या करना है, उसकी बातों को क्या करना, उसकी आज्ञा को पालन करना, उसकी बातों को क्या करना है, मानना। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे 21-22 में, इन बातों को क्या कर रहा है, बता रहा है। और 23 में बता रहा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ करके मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ पे आता कि जो हमारे काम के बारे में हम लोग सोचते हैं कि हमको छोटा काम मिला है, हमको बड़ा काम मिला है, कि हम हमारा जो काम है वही काम करेंगे और बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, वचन बता रहा कि हमारा स्वामी, जो हमारा मालिक, हमारा कहीं भी कंपनी में या कहीं भी अगर हम काम करते हैं, जिस क्षेत्र में भी है, तुमसे बड़े है, अगर कुछ काम दे रहे हैं, हमको काम मिला है, तो क्या करना है, ये नहीं सोचना कि कोई भी अगर झाड़ू मारने का कुछ भी काम, के काम क्या है, बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है। लेकिन क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि देखो, जो कुछ भी तुमको काम मिला है, जो कुछ भी करते हो, तन मन से करो। यानी जो भी कुछ काम मिला है उसको मन लगा करके करना, सही तरीके से करना, ताकि हमारा जो मालिक है, क्योंकि हमारा मालिक क्या है, परमेश्वर है, तो हमें बता रहा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ करके, मनुष्य के लिए नहीं, बता रहा कि एक व्यक्ति के लिए नहीं, आदमी के लिए नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु क्या करना, परमेश्वर के लिए क्या करते हो, जो भी काम करते हो किसके लिए, परमेश्वर के लिए करते हो। अगर चाहे संसारिक तरीके से हो, चाहे हमारे आत्मिक रीति से हो, यानी जो भी उनके काम है उसको क्या करना है, जो हमसे हमारे जो मालिक है या जो भी स्वामी है, हमारे गुरु होते हैं, जो काम पूरा करना है सही तरीके से, अब उनका दिखाने के लिए नहीं कि मनुष्य को दिखाएंगे, दूसरा देख के खुश होंगे, हमारा क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे, बताना इसके बारे में नहीं, इसके लिए नहीं, लेकिन ये समझ के करो कि ये मेरा काम है, परमेश्वर ने क्या किया है, मुझको काम दिया है, छोटा काम है, पानी पिलाने का काम है या झाड़ू लगा, हाँ चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, एक काम दिया है, साफ सफाई का काम दिया है, क्या करना है, मन लगा करके करना है, ताकि हमारा मालिक देखे तो वो ना भूले, लेकिन जो हमारा स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर है, वो देख करके क्या हो, खुश हो। क्योंकि हमको अगर आगे पढ़ेंगे तो हम बता रहा है कि परमेश्वर हमको क्या करेगा, एक जैसा हम करते हैं, जो हमारा काम के अनुसार क्या करेगा, हमको प्रतिफल देगा, हमको क्या करेगा, पुरस्कार देगा। इसलिए जो कुछ भी करते हैं हम वहाँ पे कोई भी अगर जो कुछ भी हमको काम मिले, करते हैं, कर रहे हैं, हमको ये नहीं कि वो
व्यक्ति ने हमको काम दे दिया, भाई ने काम कर दिया दे दिया, सब ने काम करने को दे दिया, मेरा दूसरा काम है ये वो, ये नहीं, चलो प्रभु ने दे दिया, प्रभु का योजना होगा, कुछ काम दे दे, तो उसको क्या करना है तन मन से, कि मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर ने दिया है, तो उसको अपना तन मन से परमेश्वर का काम जान करके क्या करना है, तो उस काम को क्या करना है, करते रहना है। और लास्ट 24-25 में यहाँ पे बता रहा है कि क्योंकि तुम जानते हो कि इस काम के बदले क्या करेगा परमेश्वर, तुमको क्या करेगा, मेरा हस्ते काम को प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि तुम प्रभु मसीह की क्या करते हो, सेवा करते हो। क्योंकि जो भी काम हमको मिला है, अगर हम काम सही तरीके से करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे काम के बदले हमको क्या करेगा, प्रतिफल देगा, क्योंकि हम प्रभु मसीह का क्या करते हैं, सेवा करते हैं। और 25 में बता रहा कि क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी करता है, वह अपनी ही बुराई का फल पाएगा, और यहाँ किसी का पक्षपात नहीं। यानी कि अगर हम गलत काम करेंगे, अगर कुछ बुरा काम करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसका भी परमेश्वर क्या करेगा, दंड दंड देगा। परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करता, जो जैसा काम देख करेगा परमेश्वर उसके अनुसार क्या करेगा, उसको प्रतिफल देगा। तो यहाँ पे पौलुस, अगर हम लोग कुलुस्सियों का पत्र 3 के 17 से 25 तक बढ़ेंगे, तो यही भी बता रहा है कि एक रिश्तों में, यानी हम अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने काम के साथ, और अपने जो भी जहाँ भी जिस क्षेत्र में हो, उनके साथ हमको कैसे करना है, यानी परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हुए कैसे जीवन बिताना है। यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है, 17 से लेकर के 25 तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बता रहा है कि परिवार, पति पत्नी, बच्चे, स्वामी, मालिक, सबके बारे में क्या कर रहा है यहाँ पे पौलुस बता रहा है कि हमको इस तरीके से जीवन बिताना है, ऐसे काम करना है, ऐसे प्रभु का काम जान करके करना है। सारी चीजों को क्या कर रहा है पौलुस यहाँ पे स्टेप बाय करके बता रहा है। तो अगर हम भी जिस क्षेत्र में हो, जहाँ भी हो, परमेश्वर हमको जो भी काम दिया हो, छोटा हो बड़ा हो, ऐसा भी हो, और क्या करना है, प्रभु का जान करके, परमेश्वर का काम जान करके क्या करना है, उस काम को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और अपने रिश्तों के साथ, परिवार के साथ, सबके साथ क्या करना है, सबको इन बातों को क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को, और जैसे पौलुस यहाँ पे कुलुस्सियों की पत्री में लिख रहा है, उसके अनुसार पालन करना है, और उसके अनुसार क्या करना है, जीवन बिताना है। तो यहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है, यहीं पे क्या कर रहा है, बता रहा है। आज हम लोग मरकुस 12 अध्याय में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे दाख की बारी के बारे में भी क्या कर रहा है, वचन दृष्टांत बता रहा है कि देखो, जब दाख की बारी लगा, तो मजदूर जो आते हैं, जो मजदूर को छोड़ा, मतलब फसल लेने का समय आ जाता है, तो क्या करता है, जो दाख की बारी का स्वामी हो क्या होता है, अपने दास को भेजता है। लेकिन जो नौकर क्या होते हैं, उसको पकड़ के क्या करते हैं, मार डालते हैं। दूसरी बार भी क्या करते हैं, और से भी लोगों को क्या करता है, भेजता है, और उस बार भी क्या करते हैं लोग, उनको बात को नहीं मारते। तीसरी बार अपने बेटा को भेजता है, तो लोग क्या सोचते हैं, तो पूरा घर का वारिस है, इसको ही खत्म कर देंगे, तो क्या करेंगे हम, वो कर देंगे। तो यहाँ तीसरी बार यहाँ पे अपना बेटा का मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, कि प्रभु यीशु मसीह को जब संसार में आए, लोगों ने क्या किया, उनको मारा कूटा, उनके ऊपर कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, उनके ऊपर कलंक लगाया, सब कुछ किया। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आए, जब दोबारा परमेश्वर आएगा, जो वहाँ पे वचन ऐसे बता रहा है कि जब डाक का स्वामी खुद मालिक आएगा, तो क्या करेगा, उन दुष्ट किसानों को डाक की बारी से निकाल फेंकेगा, उनको नाश कर देगा। नहीं, इसका यहाँ पे प्रवचन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अर्थ यही होता है कि परमेश्वर जब आएगा, जैसा हम जीवन बिताए हैं, जो भी, जब हम प्रभु में बने हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमको ले जाएगा, जब उस दुष्ट किसान की तरह उतरेंगे, कि जैसे जो परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, अपने सेवकों को भेजा, भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, लेकिन उनकी बातों को उन्होंने क्या किया, लोगों ने विश्वास नहीं किया, जिससे लोगों ने मार डाला, उनको भगा दिया। यानी क्या हुआ, जब हम लोग पढ़ेंगे बाइबल को इसी तरीके से, तो वहाँ पे अपने बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, दासों को भेजा, सबको क्या किया, परमेश्वर ने भेज दिया, लेकिन किसी के द्वारा भी उद्धार नहीं हुआ। तब यीशु मसीह ने लास्ट में परमेश्वर ने अपने बेटे खुद
यीशु मसीह को भेजा ताकि उनके मृत्यु के द्वारा ही क्या हुआ, यहाँ पे उद्धार हुआ हमारे पापों के लिए। तो जब हम लोग बारी के किसान का दृष्टांत यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ 12 अध्याय में, तो वहाँ पे हम लोग इन बातों को यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट में एक छोटा स्टोरी यहाँ पे कहानी रिचर्ड रिचर्ड ट्रेट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। उनका जन्म 1807 में जो हुआ था, डबलिन में हुआ था। और वो एक तरीके से एक बिशप थे और एक कवि थे। और जो उनके जीवन में उन्होंने क्या किया, बहुत से प्रतिभाशाली लेखक को क्या करते हैं, लेखक भी होते हैं। और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी जिनमें क्या परमेश्वर की गहरी आस्था के बारे में और प्रेम के बारे में, और जो साहित्यिक जो सौंदर्य होता है, कैसे जो एक लेखक एक कवि जो लिखता है तो उसको दर्शाता है, एक उनको रंग रूप देता है जैसे उन कवियों के वो लिखता है। तो साहित्यिक सौंदर्य के बारे में क्या कर रहा है वो, उन अपनी कविता को क्या बोल रहा है, जो रिचर्ड होता है उसको क्या करता है, लिखता है, उसको रूप देता है। अंग्रेजी भाषा में भी उसने क्या किया, उसने भी अध्ययन किया ऑन द क्या स्टडी ऑफ इट्स के बारे में वहाँ पे बता रहा है। सिनोमिक्स सिनोनिम्स करके वो बता रहे हैं। न्यू टेस्टामेंट में ऐसी भी रचनाओं के लिए क्या किया उन्होंने, बहुत सारी क्या किया है, जो अपने कवि है, जो अपना जो लेखक है, और क्या कर रहा है, और रिचर्ड क्या कर रहा है, लिख रहा है। और उसका लिखने का अर्थ बता रहा है कि न्यू टेस्टामेंट में भी, और उसके स्टोरी के द्वारा और उसके जो लेखक उसके गीतों के द्वारा क्या कर रहा है, बहुत से लोग जो पवित्र शास्त्र में क्या कर रहा है, वो स्पष्ट क्या करता है, समझाने के लिए वो कोशिश करता है कि जो बुद्धि है, जो क्या जो गांव के लोग हैं, जो देहात के लोग हैं, और उनके साथ भी क्या करना है, उनका जो कवि है, लेखक है, जो लिख रहा है, उनका जो दोहा वगैरह जो भी कुछ लिखा उन्होंने, उनका एक छोटी सी लेकर के क्या करता है, एक छोटे व्यक्ति के बारे में देहाती देखभाल के साथ क्या करता है, छोटे से लेकर के और शिक्षा और बड़े करके के दोनों को क्या किया, उसमें प्रोत्साहन किया है, उसमें क्या किया है उन्होंने, डाला है। और उनकी अंतर्दृष्टि में आस्था के बारे में, लोगों को सब चीज के बारे में क्या किया वहाँ पे, जो रिचर्ड है क्या कर अपने लेखक में, अपने कविताओं में क्या किया, इनका भी क्या किया उन्होंने उल्लेख किया है। तो उन्होंने एक ऐसा एक जरिया निकाला ताकि जो नीचे के लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, और इन लोग के बीच में देखेंगे तो बहुत बड़ी क्या होता है, नफरत का भाव, भेदभाव, कुछ न कुछ होता रहता है। ये लोग अपने से जो अमीर लोग होते हैं क्या करते हैं, अलग ही जिंदगी जीते हैं और गरीब कुछ अलग। उन्होंने कोशिश किया है अपनी कविताओं में और मैंने उनके लेखकों में कि ताकि जो ये जो गहरी खाई है, ये जो बीच में जो दूरी है, क्या करने ज्यादातर इनको पास लाने के लिए, इनको एक साथ रहने के लिए ज्यादातर क्या किया इन्होंने, अपने जो भी बिशप थे अपने अपने कामों में और कविताओं में और अपने जो कुछ भी है उनमें क्या किया इन्होंने, ज्यादा ही जोर डाला है, ताकि सब एक साथ जो परमेश्वर जो एक ही जो हमारा पिता है उसके साथ मिलकर रहने के लिए, और उसके साथ ही पहुंचाने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह जब संसार में आया था तो अमीर के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, सबके लिए आया था। चाहे वह भिखारी हो, चाहे कैसा भी हो, लंगड़ा लूला बहरा कैसा भी हो, परमेश्वर सबके लिए आया था। तो इनका भी कहना था कि हम भी ऐसे कुछ लिखते कि सब लोग क्या करें, एक परमेश्वर की अंतर्दृष्टि में एक सब आस्था के साथ क्या करें, जुड़ जाए, और एक साथ क्या करें, जीवन अच्छे से जीवन बिताने के लिए इनका भी क्या करता था, यही प्रयास जारी। तो जैसे हम लोग आज का वचन में जैसे देख रहे थे कि मनुष्य क्या करता है, रिश्तों में भी क्या करता है, रिश्तों में भी व्यवस्था का क्या करता है, पालन करने के लिए बोलता है कि रिश्तों में परमेश्वर के साथ जब जीवन बिताते हैं तो रिश्तों में भी सब चीज में भी परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हुए क्या करते हैं हम लोग जीवन बिताने पाए।
जैसे हम लोग पढ़े, हम लोग देखा कि कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय का 17 से लेकर 25 तक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग सभी के बारे में देखा, फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, स्वामी के बारे में, गुरु के बारे में, यानी काम काज के बारे में, सब चीज के बारे में। जहाँ पे हम लोग हैं, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी क्या करें, प्रभु का काम करते हैं तो प्रभु अपने तन मन लगा करके सही तरीके से करने पाए। वह सांसारिक इनाम के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे लिए जो इनाम रहता है उसके लिए क्या करें, करने पाए। तो आज का यही वचन था, परमेश्वर क्या करें ये वचन पे और जितने भी जो वहाँ पे जुड़े हैं सभी को परमेश्वर क्या करें, आशीष करें। तो ये अगला समय में मैं जोड़ने को देना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई अंतिम प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने जुम टीम जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुबह के बेला के लिए। प्रभु हमें दिन प्रतिदिन प्रभु आपके वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा, आपकी स्तुति के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो रहा है प्यारे प्रभु जी। प्रभु ये समय प्रभु हमारे लिए प्रभु एक बहुत मूल्यवान समय है प्यारे प्रभु जी। प्रभु ये वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक में बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं जितने लोग जुड़े हैं और लोग जो नहीं जुड़ पाए हैं वो लोगों के जीवन में भी कार्य कीजिए प्रभु, ताकि आपके सुबह का समय में आपके साथ वार्तालाप करने के लिए, आपके प्रभु और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं ये समय में प्रभु जो दास प्रभु आपके वचन दिया है उनको सौ गुना आशीष दे, उनके परिवार में और उनके मिनिस्ट्री में प्रभु और भी आगे बढ़ने के लिए मदद कर पिता। प्रार्थना करते हैं लीडिंग करने भाई को भी आपका हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी, आप उनको भी आशीष दें। और प्रार्थना करते हैं कि आज का ये सुबह से प्रभु शाम तक जो भी करे हम आपकी प्रभु सेवा के लिए और प्रभु उत्साहित के साथ प्रभु लगन के साथ आपकी सेवा को कर सके और हर एक शैतान के हर एक पापों से के बंधन से प्रभु ना जाए और प्रभु आपकी महिमा करने पर यीशु ने दया कर हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर। सारे महिमा जलाला आदर आपको हाथों में देते हुए खुदावन प्रभु यीशु के नाम से मांगते कि सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। आमीन।